दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम यानी कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि यूपी में अगर रहना है तो सुधर जाओ या फिर यूपी को छोड़कर चले जाओ। यूपी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यूपी में दंगाई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और माफिया तो हरगिज बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक एक माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पर इन लोगों को ये बात समझ नहीं आई और वो बरेली की सड़कों पर दंगा करने उतर गए और अब पछता रहे हैं, अपना मजाक बनवा रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि तन से जुदा वो दंडित होने चाहिए, वो दंडित नहीं होंगे तो ये फिर जो मोहब्बत आएगी वो फर्जी होगी, नकली। भाई अलग चारा अलग, ये नहीं चलेगा। ऐसे गंगा जमुना और रुमाली और तंदूरी रोटी ये सब बौद्धिक विलास है। फिर देखिए, मामला को पुलिस ने और यूपी सरकार ने, देखिए तो पुलिस प्रशासन जो है माहौल को बिगाड़ रही है। समझा बुझा करके काम लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। मैं जो समझ पाया, तकलीफ ये है कि जरा सा किया, बच्चे थे और वे पत्थर ही तो फेंके, बाजू तो काटने जा रहे थे, क्या कोई बड़ा काम कर रहे थे कि बाजू काटने का ऐलान कर रहे हैं। उनका पिछवाड़ा लाल हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? बताओ क्या तकलीफ है उनको? वो तो बाजू काटने निकले थे, आगजनी करने निकले थे, सब तन से जुदा करने को निकले थे। तो पिछवाड़ा लाल होना छोटी बात है, इसमें आप नाराज क्यों हुए? दरअसल हमारे आज के डिबेट में सफाइया और मौलाना लगातार बरेली हिंसा पर सफाइयां दे रहा था। वो बता रहा था कि वो बेचारे तो मासूम थे, वो सीधे साधे थे, वो बस प्रदर्शन करने उतरे थे, वो बस अपना प्यार का इजहार कर रहे थे, जिसको लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन दोनों को ऐसा झाड़ा है, ऐसा छेड़ा है, ऐसे इनकी टांग खींचे कि ये बेचारे लगातार झेपते रह गए। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। वो बात इमरान मसूद कह रहे हैं, मुझे वो तर्कपूर्ण लग रही है। वो कह रहे हैं क्या तमाशा मचा रखा है इन मौलानाओं ने, ये क्यों निकल रहे हैं जलूस लेके? जब तय हो गया था कि जिला प्रशासन आपके जीने की आखिरी सीढ़ी के पास खड़ा मिलेगा, वहीं से उतरते, पतला सा जीना है, एक चेला आगे एक चेला पीछे, बीच में तौकीर आ जाते और ज्ञापन देते और फोटो खिंचाते चले जाते। लेकिन उनको तो बाजू काटने थे पुलिस के, जो इतने मनबड़ हैं कि बाजू काटने का ऐलान कर रहे हैं। उनका पिछवाड़ा लाल हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? बताओ क्या तकलीफ है उनको? वो तो बाजू काटने निकले थे, आगजनी करने निकले थे, सर तन से जुदा करने को निकले थे। तो पिछवाड़ा लाल होना छोटी बात है, इसमें आप नाराज क्यों हुए? जो बात इन्होंने कही राघवेंद्र जी ने। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके जो ये मानकर चले कि हम कानून से ऊपर हैं, हम कानून को चुनौती दे सकते हैं और कानून हमारे ठेंगे पर। यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। हमने मेरठ को देखा है, अलीगढ़ को देखा है, रामपुर को देखा है, बरेली को देखा है, सूरत को देखा है, अहमदाबाद को देखा है, भिवंडी को देखा है, भागलपुर को देखा है। मुफ्ती साहब दंगे में आंख खोलते थे और दंगे में सो जाते थे, कर्फ्यू में सांस लेते थे। हिंदुस्तान के 85 शहर जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व ज्यादा है, गलत कहूं तो टोक दीजिएगा। आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लग रहा कहीं। इस बार अल्लाह के फजल से मौलाना साहब घड़ी देख के 120 मिनट में सब राइट टाइम हो गए। क्या वैक्सीन का कोर्स 120 मिनट में पूरा हो गया, फिर कहीं कोई समस्या अब नहीं है। बरेली में गंगा जमुना अमन चैन भाईचारा सब बिल्कुल आनंद में है। अब वहां कोई डंडा लेके नहीं निकल रहा ना पत्थर लेके। तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि 120 मिनट में स्थिति इतनी कूल हो गई कि ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। वरना मायावती रही हो, मुलायम सिंह रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, नरेंद्र तिवारी रहे हो, कोई रहा हो, बरेली जब जला तो बहुत समय तक जला। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम दया का नाम है, इस्लाम करुणा का नाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की तालीम दी, अमन की तालीम दी, भाईचारा की तालीम दी। अगर आतंकवादी है, नेक्स्ट स्लाइड कौन है, बोडो कौन है, दिल्ली की सड़कों पे कौन मार रहे थे? मुफ्ती साहब ने कुछ आंदोलनों की बात कही, नक्सल, बोडो, लिट्टे, ठीक है, उनकी बात यहां तक सही है। लेकिन उनके किसी के आंदोलन धर्म पर आधारित नहीं है। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये धर्म पर आधारित है नारा, इसलिए इसकी निंदा है। मस्जिद से निकलकर पत्थर मारना धर्म के आधार पर ही तो है ना, बाकी किसकी क्या लड़ाई, किसने किसकी बकरी पकड़ ली?
बोडो किस लिए लड़ रहे हैं, जानकारी होगी मुफ्ती साहब को, आलिम व्यक्ति है। नक्सली किस लिए लड़ रहे हैं, गलत लड़ रहे हैं, सही लड़ रहे हैं, वो फैसला सरकार कर रही है, लेकिन उनका कहना यह है कि भाई हमारी जमीन हमारे पास रहे। ठीक है, समझ में आती बात। लिट्टे के पास अपना तर्क था, लेकिन यह तर्क किसी का नहीं था कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, यह नहीं था। और अगर सरतन से जुदा की एडवोकेसी, मुफ्ती साहब, अगर सरतन से जुदा की एडवोकेसी करुणा है तो ऐसी करुणा को इसे गढ़गंगा में प्रवाहित कर दो, ऐसी करुणा को, अगर सरतन से जुदा करुणा है। अशोक यादव जी, मुझे लगता है इस बात से तो विपक्ष को भी संतुष्ट होना चाहिए कि बरेली सुलगाने की, जलाने की जो कोशिश थी वो 120 मिनट में न्यूट्रलाइज हो गई। जो कल्पित थे, जो कलाकार थे, वो जेल में गए, और वो भी जेल में गए जो कभी माना जाता था कि वो हमें ऐसा कौन पैदा हुआ माई का लाल जो हमको जेल में डाल दे, बरेली में, वो भी गए, बिल्कुल अच्छे अच्छे नप गए। इस बात से तो होना चाहिए कि भाई कम से कम लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल इलेक्ट्रिफाइड इफेक्ट के साथ रिस्टोर हुआ। देखिए, मामला को पुलिस ने और यूपी सरकार ने, देखिए संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, ठोक देंगे, जहन्नम भेज देंगे, तुम्हारी नस्लें याद आएंगी। इस तरह का संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि योगी एक बोल बोलेंगे। इलम मोहम्मद पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो झगड़ा क्यों हो रहा है? अधिकार सबका है। कोई जय श्री राम कहता, कोई राम से प्यार है, किसी को किशन से प्यार है। मुझे अपने नबी से प्यार है, मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। फिदा का भी उम्मी, जान माल कुर्बान है, मैं उन पर ईमान लाया हूँ। तो पुलिस प्रशासन जो है माहौल को बिगाड़ रही है। समझा बुझा करके काम लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। मैं जो समझ पाया, समाजवादी पार्टी की तकलीफ ये है कि जरा सा किया, बच्चे थे और वे पत्थर ही तो फेंके, बाजू तो काटने जा रहे थे, क्या कोई बड़ा काम कर रहे थे? लड़के हैं, चाचा लड्डू दे के विदा कर देते, माला डाल के आरती करके। कुछ बुनियादी चीजें। आई लव मोहम्मद पर किसी को ऐतराज नहीं, और ना किसी को ऐतराज होना चाहिए, ना हो सकता है, तीनों बातें। लेकिन उन्नाव में पुलिस अधिकारी को क्यों मारा गया आई लव मोहम्मद के जुलूस में? आप बोल तो जुलूस किस लिए? मोहब्बत के लिए। और मान लो जुलूस भी निकाल रहे हो, बहुत उत्साह आ गया, तो पुलिस वाले, पुलिस के अधिकारी क्यों मारा पकड़ के? और अगर ये मोहब्बत है तो जो जस करी सो तस फल चाखा। आपने कहा बाजू काट देंगे, उन्होंने पिछवाड़ा लाल कर दिया, इसमें क्या समस्या है? फिर बिलाप क्यों? आप बाजू काटने निकलोगे तो दूसरा आपको सोन पापड़ी खिलाएगा क्या? उत्तर प्रदेश की पुलिस या देश की पुलिस या सेना सुरक्षा बल इसलिए है कि उनकी बाजू काटने के लिए लोग निकले सड़क पर और वो उनको अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाएं, आरती करें। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की शासन का यह कर्तव्य है। और मुफ्ती साहब, बिना दुष्टों के दलन के ना अच्छे लोगों की हिफाजत हो सकती है, ना अमन हो सकता है। ये जान लीजिए और मान लीजिए। अगर शांति स्थापित करनी है तो उसके लिए कुरुक्षेत्र होता है, तब शांति आती है। ये जान लीजिए। बहुत डिस्कोर्स हुए, बहुत मंथन हुए, बहुत हाई लेवल मीटिंग्स हुई, आज की भाषा में कह रहा हूं, महाभारत से पहले। लेकिन जो मसला सालों साल नहीं फरिया पाए लोग, बड़े बड़े विद्वान मिलकर मीटिंग्स में, अशोक जी, योगेश्वर कृष्ण की उपस्थिति में भी जो नहीं सुलझे विषय, वो विषय मुफ्ती साहब 18 दिन में वंस फॉर ऑल सेटल हो गए। क्या ये जरूरी है? जो लोग ये कह रहे हैं कि सरतन से जुदा, वो दंडित होने चाहिए। वो दंडित नहीं होंगे तो ये फिर जो मोहब्बत आएगी वो फर्जी होगी, नकली। भाई अलग चारा अलग, ये नहीं चलेगा। ऐसे गंगा जमुना और रुमाली और तंदूरी रोटी, ये सब बौद्धिक विलास है। फिर
और इस चीज की तारीफ होनी भी चाहिए कि एक दंगा होते होते रह गए। एक दंगा शुरू होने से पहले ही योगी जी की पुलिस ने खत्म करा दिया। एक भी जान नहीं गई, एक भी दुकान में आग नहीं लगाई गई, एक भी घर में आग नहीं लगाई गई। सब के सब कुछ घंटों में शांत हो गए। भले ही उसके लिए योगी जी की पुलिस को थोड़ा एक्स्ट्रा डंडा फिराना पड़ गया, पर मामला शांत है, शहर शांत है, लोग शांत है, यही मायने रखता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।